नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी किसी का श्राप लग जाता है, या यूं कहें किसी के द्वारा बोले गए शब्द किसी से जुड़ जाते हैं। एक घटनाक्रम पहले भी सुनने में आता है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस को करपात्री महाराज ने श्राप दिया था। जब गौओं की रक्षा के लिए करपात्री महाराज एक आंदोलन चला रहे थे और दिल्ली में आए, गोपाष्टमी वाले दिन इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर कार्रवाई की, बहुत सारे संत मारे गए। उसी दिन करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया और कहा कि जिस तरह से साधुओं की मौत हुई है, उसी तरह से इस कांग्रेस के इन लोगों का, गांधी परिवार के इन लोगों का पतन होगा। और उस दिन से लेकर आज तक गांधी परिवार में, चाहे नेहरू की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी की बात हो, चाहे संजय गांधी की बात हो, चाहे राजीव गांधी की बात हो, उनके साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे घटनाक्रम हुए कि उनकी आकस्मिक मौत हुई। और माना जाने लगा कि करपात्री महाराज के द्वारा दिया गया श्राप कांग्रेस को कहीं ना कहीं आकस्मिक मौत के मुंह में लेकर के जाता है। ऐसी ही एक और कथा कहें, प्रचलन कहें, आज सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र के उस घटनाक्रम की जो महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार इस टाइम खंडित और विखंडित है। पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। उद्धव परेशान हैं और ना कि सरकार जा रही है, ना कि सरकार टूट रही है, पूरी की पूरी शिवसेना खत्म होने के कगार पर है। और यकीनन ये माना जाने लगा है कि उद्धव के अंदर जो ताकत थी, जो शक्ति थी, वो क्षीण हो चुकी है। और अगर मैं उस शब्द का आकलन करूं जो उनके लिए बोला गया, कंगना रनौत के ऊपर जब कार्रवाई हुई, आपने सुना होगा कि कंगना रनौत के ऊपर बीएमसी की कार्रवाई, उनके पूरे ऑफिस को तोड़ दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया था। तो कंगना रनौत ने कहा था, वो वीडियो में आपको दिखाता हूं पहले क्या कहा था, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर एनालिसिस करेंगे। ये सुनिए पहले। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो सुना दोस्तों आपने कि जिस तरह से मेरा घर टूटा है वैसे तेरा घमंड टूटेगा। माना ये जा रहा था उस कार्रवाई को देख करके कि कंगना रनौत बहुत दुखी थी, और उस दुखी आत्मा के साथ, उस दुखी मन के साथ उसने महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव की सरकार को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुमने मेरा घर तोड़ा है, उसी तरह से तुम्हारा घमंड टूटेगा। और आज सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं हैं, बहुत सारे मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि कंगना रनौत का श्राप शायद उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ रहा है। ना कि सरकार टूट रही है, बल्कि उद्धव सरकार का घमंड भी टूट रहा है। लगातार उन्होंने इस तरह के बयान दिए, लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि मैं मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दूंगा, मैं शिवसेना का पद भी छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, बशर्ते सरकार को बचाना है, शिवसेना को बचाना है। आज ना सरकार बचती हुई नजर आ रही है, ना शिवसेना बचती हुई नजर आ रही है, और ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और उसको सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है कंगना रनौत के साथ। तो दोस्तों, दो बड़े लोगों को बड़ी खुशी होने वाली है अगर महाराष्ट्र सरकार गिरती है। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार गिरेगी, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो शिकंजा है वो ऐसा कसा गया है। वैसे तो पहले भी कई बार कोशिशें हुई महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए, लेकिन अब की बार जो शिकंजा कसा गया है वो इतना टाइट है कि अब महाराष्ट्र सरकार बच पाना नामुमकिन है। और दूसरी बड़ी खुशी जो होने वाली है, वो खुशी होने वाली है नुपुर शर्मा को, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया और विवादित बयान की वजह से नुपुर शर्मा के ऊपर हंगामा हुआ, पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा छा गई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की, उसको पार्टी से निकाला। बहुत सारी जगह FIRs हुई, कहीं की पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की नुपुर शर्मा के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने FIR दर्ज की, और न कि FIR दर्ज की, दिल्ली में आके नुपुर शर्मा को पकड़ने का प्रयास किया और लगातार अभी भी कर रही है। लेकिन जैसे ही सरकार खतरे में आई है महाराष्ट्र की, वैसे ही नुपुर शर्मा को सबसे बड़ी खुशी है कि अब शायद नुपुर शर्मा भी बच जाएगी, और उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है मुंबई पुलिस की, वो कार्रवाई भी नहीं होगी। तो महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल जाने की स्थिति में है, और निश्चित रूप से माना जाएगा कि नुपुर शर्मा को इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा इसका कंगना रनौत, और कंगना रनौत की वो बात जो उसने कही उद्धव सरकार के ऊपर
कि जिस तरह से तूने मेरा घर तोड़ा है वैसे ही तेरा घमंड टूटेगा। आज लग रहा है कि कंगना रनौत के द्वारा बोले गए वो सब शायद श्राप के रूप में भारी पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, भारी पड़ रहे हैं शिवसेना के ऊपर और भारी पड़ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। देखना ये होगा कि स्थितियां क्या बनेंगी, क्या बिगड़ेंगी। लगातार पल 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 पर परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। कभी गेंद उद्धव ठाकरे के पाले में जाती है तो कभी गेंद सिंधे के पाले में जाती है। और इस पूरे खेल को चलाने के पीछे जो भाजपा बैठी है, जो चाणक्य की नीति चल रही है, वो बहुत ही सख्त शिकंजे के साथ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। ऐसी ही पड़ताल हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।